हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है संगत अवस्था नियम। तो अब हमारे इस जो यूनिट है इसमें कुछ ही टॉपिक रह गए हैं, तीन चार, दो दिन में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आप जितने भी हमको जो अभी तक कंप्लीट कराया है उसके नोट्स बना लेना, और उसमें से आपको 100% एक क्वेश्चन 100% मिल जाएगा। ठीक है, इतने पोर्शन में आपको एक क्वेश्चन 100% मिल जाएगा। और बात करें आगे, तो ये देखिए संगत अवस्था नियम ये क्या होता है। तो इसमें बात करें कि इस नियम के अनुसार यदि दो या दो से अधिक पदार्थों के इस नियम के अनुसार यदि दो या दो से अधिक पदार्थों के एक ही समानित दो या दो से अधिक पदार्थ हों और उनके एक ही, जैसे बात करें, समानित ताप व दाब हों, एक ही जैसे ताप व दाब हों दो या दो से अधिक पदार्थों के, तो उनके आयतन भी समानित होते हैं। मीन्स बात करें कि किसी भी दो या दो से अधिक पदार्थों के अगर ताप और दाब भी समान है तो जो उनका आयतन होगा वो भी समानित अवस्था में होगा। ठीक है, तो बात करें ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में इन पदार्थों को संगत अवस्था कहते हैं। इस परिस्थिति में हम कहेंगे कि ये जो पदार्थ हैं ये किसमें है, संगत अवस्था में है, मतलब एक जैसी अवस्था में है। अगर क्योंकि उन सब पदार्थों के ऊपर एक जैसा दाब है, एक जैसा ताप है, और एक जैसा ताप है, मतलब ताप और दाब है, प्रेशर और टेम्परेचर एक जैसा है, तो उनका जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो भी क्या होगा, समानित होगा। तो मीन्स एक दूसरे की जैसी जो सिचुएशन है, एक दूसरे की जैसी अवस्था में होने के कारण हम कहते हैं कि ये किसमें है, ये संगत अवस्था में है। ओके, और ये जो नियम है कि एक जैसा ताप और दाब, एक जैसा टेम्परेचर और प्रेशर होने पर जो उसका आयतन भी एक जैसा होना, तो यह जो नियम है, इस नियम को संगत अवस्था का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारा ये नियम संगत अवस्था का नियम कहलाया गया। मैं इसको एक और बार रिपीट कर देता हूं। इस नियम के अनुसार यदि दो या दो से अधिक पदार्थों के एक ही समानित ताप व दाब हों, एक जैसे ही ताप व दाब हों, तो उनके आयतन भी समानित होंगे। इस परिस्थिति में इन पदार्थों को संगत अवस्था कहते हैं। इस परिस्थिति में इन पदार्थों को हम संगत अवस्था कहते हैं तथा इस नियम को संगत अवस्था का नियम कहते हैं। तथा ये नियम हमारा क्या कहलाएगा, संगत अवस्था का नियम कहलाता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें आगे। देखिए अब यहाँ पे संगत अवस्था के नियम में और आगे हम देखते हैं सार्थकता, इसकी सार्थकता कैसे है, संगत अवस्था के नियम की सार्थकता कैसे दी। तो इसमें देखो समस्त गैसों में समानित ताप व दाब के मान यदि एक जैसे होते हैं, समानित ताप मींस जो इक्विवेलेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर की जो वैल्यूज जो होती हैं यदि एक जैसी हों, सिमिलर हों, तो उनका आदर्श व्यवहार से विचलन भी एक जैसा होता है। जो गैसों का आदर्श व्यवहार से जो विचलन होता है वो भी एक जैसा होता है। कब, जब उनका समानित ताप इक्विवेलेंट टेम्परेचर और समानित दाब इक्विवेलेंट प्रेशर जब क्या होता है, एक जैसा होता है, तो उस सिचुएशन में जो उनका बात करें आदर्श गैसों के आदर्श व्यवहार में जो विचलन होता है, जिसे जेड से प्रदर्शित करते हैं, जो जेड की जो वैल्यू जो होती है वो क्या होगा, विचलन भी एक जैसा होगा। मतलब एक जैसे ही ग्राफ उनको मिलेगा, एक जैसे ही जो आदर्श व्यवहार में वो विचलन है उसको दर्शाएंगे वो। ओके, और आगे देखते हैं इसमें। तो स्टूडेंट अब हम आगे बात करते हैं, देखो संगत अवस्था के नियम में, और आगे हम बात करते हैं कि समानित अवस्था जो समीकरण है, समानित अवस्था समीकरण का यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से तो कोई उपयोग किया ही नहीं जाता, मतलब डायरेक्टली तो हम जो समानित अवस्था समीकरण है उसका तो कहीं उपयोग करते ही नहीं है। ओके, बस ये बात करें ज्यादातर ये थ्योरेटिकल एक वैल्यूज निकाल के रखी कि हाँ भाई अगर ऐसी भी कोई सिचुएशन हो तो, मतलब नॉर्मली तो इसका जो प्रैक्टिकली है, जो न्यूमेरिकल्स हैं,
जो हमारा सिलेबस है इसमें तो हम इसका कोई यूज करते नहीं है, ना इससे रिलेटेड कभी कोई न्यूमेरिकल हमारा जो एग्जाम में आया है वो यूनिवर्सिटी से। बस ज्यादा से ज्यादा जो डेरिवेशन पूछा गया है कि भाई संगत अवस्था जो समानित अवस्था समीकरण है उसको डेरिवेट कीजिए, तो ज्यादा से ज्यादा ये पूछा गया है। तो वही इसलिए हम बात करें जैसे कि समानित अवस्था जो समीकरण है का यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से तो कोई उपयोग किया ही नहीं जाता इसका डायरेक्टली, तो लेकिन जो संपीड़ित गुणांक जो कि हम अभी इससे आगे जो एमोगेट वक्र पढ़ेंगे, एमोगेट वक्र जो कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो उसमें हमको मिलेगा जेड संपीड़ित गुणांक जो कि आदर्श व्यवहार से विचलन को प्रदर्शित करता है, जिसके लिए जेड की वैल्यू का मान 1 होता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने संपीड़ित गुणांक और समानित दाब जिसे पाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं उनके मध्य एक ग्राफ खींचा, उनके मध्य खींचे गए ग्राफ का उपयोग किया जाता है। तो मीन्स हम बात करें इससे रिलेटेड जो हमारे समानित अवस्था समीकरण है उसमें जो दो वैल्यूज, एक तो अपने बात करें संपीड़ित गुणांक, ओके, संपीड़ित गुणांक, और बात करें समानित दाब पाई, तो उसके मध्य एक ग्राफ खींचा जाएगा और उस ग्राफ का यूज हम जो इसकी क्वालिटीज हैं, जो वैल्यूज हैं, कुछ जो उसकी अवस्था है गैसों की नेचर को समझने में उस समीकरण है उसका उपयोग करते हैं। ओके, तो हम उस समीकरण के बारे में और देखते हैं कि वही वो जो ग्राफ है वो किसने दिया, इस समीकरण का जो समानित अवस्था समीकरण है इसका और कैसे यूज होता है, तो उसके लिए हम देखेंगे ये ग्राफ किसने दिया और ये ग्राफ है क्या। ओके, तो स्टूडेंट्स अब देखिए कि जो ग्राफ दिया गया था संपीड़ित गुणांक और समानित दाब के बीच, तो इस प्रकार से ग्राफ दिया गया। यहाँ एक जो कि संपीड़ित गुणांक जो आदर्श गैस जो होती है वो एक पर व्यवहार दर्शाती है, क्योंकि उसके आदर्श व्यवहार में कोई विचलन नहीं होता, तो उस टाइम पे जो संपीड़ित गुणांक जेड है उसकी वैल्यू 1 होती है। देखो जैसे की बात करें विभिन्न गैसें हमने एक जैसा वक्र दिखाया है, विभिन्न गैसें एक जैसा वक्र कैसे दिखा रही है, जैसे कि एथेन को इस गोले द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, मीथेन को इस डॉट द्वारा, त्रिभुजाकार से नाइट्रोजन को, और ये जो अपना आयताकार है इससे प्रोपेन को प्रदर्शित करते हैं। तो हम देखें जैसे कि भाई मीथेन और नाइट्रोजन को देखें, जो समानित ताप व दाब पर इनका जो ग्राफ है वो एक जैसा मिला। ठीक है, और हम बात करें देखो जैसे कि यहाँ पे मीथेन, एथेन और नाइट्रोजन, मीथेन, एथेन और नाइट्रोजन तीनों देखिए, तीनों यहाँ पे एक जैसा वक्र प्राप्त हुआ समानित ताप व आयतन पर, एक ही वक्र प्राप्त हुआ, एक से कम वैल्यू प्राप्त होती है। अब यहाँ पे बात करें नाइट्रोजन मतलब आदर्श व्यवहार से जो विचलन है वो होता है। अब बात करें जैसे यहाँ पे नेक्स्ट हम प्रोपेन और एथेन की, प्रोपेन और एथेन इसका समानित ताप व दाब पर एक जैसा हमको वक्र प्राप्त होता है। मींस जो आदर्श व्यवहार से जो इनका विचलन है वो भी एक समान अवस्था में हमें प्राप्त हुआ। ओके, फिर इसके बाद देखो हम देखते हैं, ये तो था हमारा ग्राफ, जिस ग्राफ से हम जो आदर्श व्यवहार समानित ताप दाब पर जो जेड और पाई के बीच में हमने वैल्यूज रख के जो गैसों को देखा कि भाई इनका आदर्श, अगर इनका समानित ताप दाब समान है तो इनका आदर्श व्यवहार से विचलन भी क्या होगा, समान होगा। अब देखते हैं कि गो और जेन्सु दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस ग्राफ से ये दर्शाया कि सभी पदार्थ होते हैं वो एक ही जैसे वक्र बनाते हैं। सभी पदार्थ जैसे कि हम बात करें एथेन, मीथेन, नाइट्रोजन, प्रोपेन, जब भी ये एक जैसे समानित ताप दाब पे होते हैं तो ये एक जैसा ही वक्र का फॉर्मेशन कहते हैं, एक जैसे ही ग्राफ अपने आप में बनाते हैं। फिर देखें अतः सभी पदार्थ संगत अवस्थाओं में होते हैं, तो मींस इनका कहने का मतलब है कि अगर किसी भी पदार्थ की समानित ताप व दाब मींस इक्विवेलेंट टेम्परेचर और प्रेशर अगर एक जैसे हों तो इनका इक्विवेलेंट आयतन जो होता है, समानित आयतन जो होता है वो भी समान होता है। और हम बात करें जब समानित ताप दाब, तो वो क्या होंगे, समानित आयतन होने पर वो एक जैसी संगत अवस्था में होंगे, और संगत अवस्था में होने पर किसी भी पदार्थ के समानित ताप व दाब समान होने पर जो उनमें आदर्श व्यवहार से विचलन है वो भी समान होता है। और बात करें समानित अवस्था समीकरण का प्रत्यक्ष रूप से कोई उपयोग नहीं है, लेकिन जब हम बात करें जेड और जो समानित दाब है इसके बीच में जब हम ग्राफ खींचते हैं तो उस ग्राफ से जो वैल्यूज निकल के आती है उसका हम उपयोग
करते हैं। तो ये तो था हमारा संगत अवस्था का नियम। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एमोगेट वक्र और उसमें संपीड़ित गुणांक हमारा आ जाएगा। ओके।